हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी की मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक राजस्थान का अफवाह तंत्र से टॉप 14 क्वेश्चंस इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको किसी अन्य वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में राजस्थान का अफवाह तंत्र के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में शामिल कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है माही उपवेशन क्रम में गलत है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन द, शुक्ली। और इसके बारे में माही नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अपन देख लेते हैं। माही नदी दक्षिण से राजस्थान में प्रवेश कर पश्चिम की ओर बहती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि राजस्थान में दक्षिण की ओर प्रवेश करने वाली और दक्षिण की ओर ही विलय होने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी। और उपनाम के बारे में काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उपनाम के बारे में ध्यान रखिएगा। माही नदी के उपनाम जो है बांगड़ की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा भी इसी नदी को कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी माही नदी को कहा जाता है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट, इसके उद्गम स्थल और लंबाई वगैरह के बारे में अपन देख लेते हैं। उद्गम स्थल जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अममऊ स्थान से उद्गम स्थल है। ठीक है, लंबाई की बात की जाए तो 576 किलोमीटर लगभग। छोटे एग्जामों में इसकी लंबाई वगैरह नहीं पूछी जाती, बड़े एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसकी लंबाई भी ध्यान रखिएगा, 576 किलोमीटर। राजस्थान में कुल अपवाह क्षेत्र, तो इसके बारे में जो अपवाह क्षेत्र है इस 16,453 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, मुहाना इसका मतलब है विलय, किस में होती है, खंबात की खाड़ी में इसका विलय हो जाएगा। दाई ओर से प्रमुख सहायक नदी जो है राजस्थान में तो सोम नदी है। बाई ओर से प्रमुख सहायक नदी अनस और पना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके ऊपर जो बंधे हुए बांध हैं उनके बारे में। माही बजाज सागर बांध, ये जो है वो बोरवास गाँव बांसवाड़ा, और इसके बारे में ही विशेष आपको ध्यान रखना है अगर आप छोटे एग्जाम, राजस्थान के छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, कंधाड़ा बांध जो है पंचमहल गुजरात। वना कबोरी बांध जो है वो खेड़ा गुजरात। ठीक है, त्रिवेणी संगम के बारे में भी विशेष ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी नदियों का त्रिवेणी संगम है, सोम माही जाखम। ठीक है, तो बेणेश्वर धाम में। और अगर घाव का नाम पूछ लिया जाए तो नया टापुरा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकड़ी नदी का प्रवाह जिस जिले में है वह है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर जिलों में इसका प्रवाह है। ठीक है, इसके बारे में सुकड़ी नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सिरोही, जालोर और बाड़मेर जिलों से बहकर निकलती हुई मजल घाव के समीप लूणी नदी में विलय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जालोर जिले में बांकली बांध इस नदी पर स्थित है। कौन सा बांध है, सुकड़ी नदी पर, तो बांकली बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागी नदी का उद्गम होता है तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही बेसिन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले में है, तो उदयपुर जिले में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य सीमा बनाने वाली नदी, तो पार्वती नदी हो जाएगा। ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडवान बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया है, तो किस नदी पर, मानसी नदी पर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्गम स्थल के आधार पर गलत युग्म है, तो कांकनी कोटरी गांव की पहाड़ी, ये तो सही है। खारी जो है वो शेरगांव की पहाड़ी, तो ये गलत होगा। ठीक है, खारी जो है वो बिजराव की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बिजराव की पहाड़ियाँ। जवाई जो है मेरा गांव की पहाड़ी, ठीक है, हरिपुर गांव की पहाड़ी, ये ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्न में से किस अपवाह तंत्र का भाग है, तो किस अपवाह तंत्र का है, खंड बंगाल की खांडी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर जैन मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट कर लीजिएगा, किस नदी के तट पर है रणकपुर जैन मंदिर, तो रणकपुर जैन मंदिर जो है वो मथाई नदी के, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया, तो ये किस नदी पर बनाया गया था गाइस, चंबल नदी के ऊपर। ऑप्शन बी, और हैंगिंग ब्रिज है कहाँ पर, कोटा में। ठीक है, इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल, लंबाई, विलय कहाँ पे है, भाव क्षेत्र, और इसकी सहायक नदियों के बारे में अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के समीप जानपाव की पहाड़ियाँ। ठीक है, आपको इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जानपाव की पहाड़ियाँ
मध्य प्रदेश। ठीक है, लंबाई 965 किलोमीटर, 370 किलोमीटर जो है वो राजस्थान में है। अपने को राजस्थान की ध्यान रखना है और टोटल भी याद रखना है, क्योंकि चंबल नदी के बारे में लगभग हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो 19,500 वर्ग किलोमीटर। विलय कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज के पास यमुना नदी में। ठीक है, बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश में देख लेते हैं, महू, उज्जैन, रतलाम और मंदसौर। राजस्थान, अगर आप राजस्थान का एग्जाम दे रहे हैं तो अपने को राजस्थान का याद रखना है। ठीक है, तो राजस्थान का देख लेते हैं, चित्तौड़गढ़ प्रवेश करती है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, दाईं ओर से तो पार्वती, काली सिंध और शिप्रा। बाईं ओर से जो है बनास, मेच। प्रमुख बांध है गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, बांधों के बारे में काफ़ी पूछा जाता है। त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम जो है वो रामेश्वरम में होता है। कौन कौन सी नदियों से, चंबल नदी, बनास नदी और शीप नदी, विशेष ध्यान रखिएगा। नदी संगम या किनारे पर बने दुर्ग, दुर्ग का ध्यान रखना, बेशरोडगढ़ दुर्ग, चंबल व बामनी नदी के गढ़ पैलेस, कोठा दुर्ग जो है वो चंबल नदी के किनारे। ठीक है, नदियों में या उनके निकट स्थित अभ्यारण्य के बारे में भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य जो है वो चंबल नदी के, जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी, बेशरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, चंबल व बामनी का संगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंबल की सहायक निम्न नदियों में से कौन सी नदी सर्वप्रथम चंबल में मिलती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटी काली सिंध, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माही नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है, तो किस जिले में है, बांसवाड़ा में, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, तो कौन सी नदी है, सांगी, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। बंद बैरठा में किस नदी का जल आता है, तो चूहड़ सिंध, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बनास, लूनी, चंबल, माही। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं है बताना है, कौन सा गलत है यह बताना है। माही जाखम सही है, सहायक नदी है। लूनी की सूखड़ी नदी सही है गाइस। बनास की मेज नहीं यार, ये गलत है, बनास की जो है वो मेज नदी नहीं है, बनास की जो है वो बेंडच नदी है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। चंबल की पार्वती सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। असुमेलित तो बनास की मेज नहीं है, बनास की जो सहायक नदी है वो बेंडच है। इसके बनास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उद्गम स्थल क्या है, अरावली की खमनोर पहाड़ियाँ। ठीक है, लंबाई 512 किलोमीटर, विलय जो है वो सवाई माधोपुर में, रामेश्वरम के निकट चंबल नदी में। बहाव क्षेत्र नाथद्वारा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदियाँ बेंडच और मैनाली। ठीक है, बाईं ओर की प्रमुख सहायक नदियाँ जो है कोठरी, ये कोठरी नहीं कोठारी है। ठीक है, मानसी, खारी, मोरे, धुंध, ढील, ढाई। ठीक है, प्रमुख बांध बिसलपुर बांध टोंक में। ठीक है, त्रिवेणी संगम रामेश्वरम में। कौन कौन सी, चंबल नदी, बनास और शीप नदी। एक और है मेनाल, भिलवाड़ा में है, बनास नदी, मेनाल नदी और बेंडच नदी। ठीक है, त्रिवेणी संगम के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सांबर जिले में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी है, तो कांतली नदी। और कांतली नदी किस जिले में है, तो गाइस इसका विशेष ध्यान रखिएगा, झुंझुनू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदी है वह है, कौन कौन सी, अनास, एराव व सोम, तो माही नदी की, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मथाई नदी के किनारे कौन सा तीर्थ स्थल विद्यमान है, तो कौन सा है मथाई नदी के, अपन ने पहले भी देख लिया, रणकपुर जैन मंदिर, ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन कब किया गया था, ए अगस्त 2017, और हैंगिंग ब्रिज जो है वो कोटा में है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है, तो मानसी और वाकल नदी का जो उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं के निम्न युग्मों से असंगत युग्म कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कांतली पाषाणकालीन सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी व संबंधित जिले का कौन सा युग्म असंगत है, रूपारेल, अलवर व भरतपुर, ये सही है। चंद्रभागा, राजसमंद, ये भी सही है। कांतली, झालावाड़, ये एकदम गलत है। कांतली नदी जो है वो झुंझुनू है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखना, ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आलनिया नामक नदी का उद्गम स्थल है, तो आलनिया नामक इसका उद्गम स्थल जो है वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर सागर तालाब कोटा में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नटनी का चबूतरा निर्मित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पिचोला झील उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तालाब झील अजमेर में अवस्थित है, नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? गोदालाव तालाब भी नहीं है और नारायण सागर भी नहीं है, ऑप्शन से हो जाएगा दोनों ही। नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? तो फतेह सागर उदयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सांबर झील में कितना प्रतिशत नमक उत्पादित होता है राष्ट्रीय स्तर पर? तो कितना प्रतिशत होता है? 8.7%, 100 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी जो है वो है काकनी नदी, और कितनी लंबाई है इसकी? लास्ट 17 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान में सोतर नदी जो है वो गग्गर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे नीची झील नीची तो तलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 2 नदियों का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, कौन कौन सी? एक तो गाइस सरस्वती और गग्गर, और द्वेष्टि सरस्वती, ऑप्शन ए और बी सही है, ठीक है। लसवारी नदी है, तो लसवारी जो नदी है वो रूपार है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधीशर का नाका स्थित है, लोधीशर का नाका डूंगरपुर में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लोधीशर का नाका किस नदी पर स्थित है? तो माही नदी, ठीक है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है परंतु महत्व गुजरात में है, तो कौन सी नदी है गाइज ऐसी? तो साबरमती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमृत क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज़्यादा नदी किस संभाग में है? तो किस संभाग में है गाइस? कोटा में। और सबसे कम पूछ लिया जाए तो बीकानेर में बता देना, ठीक है। सबसे कम जो है वो बीकानेर में है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं नदियों के बारे में। राजस्थान में नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग काफ़ी बार पूछा गया है, तो दुर्ग देख लेते हैं एक एक करके, जितने भी दुर्ग हैं नदियों के किनारे उनके बारे में। गागरोन का किला जो है आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। बेशरोडगढ़ जो है वो चंबल और बामनी नदियों के संगम पर बना हुआ है। शेरगढ़ दुर्ग जो है परवन नदी के किनारे स्थित है। और भी कुछ दुर्ग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गंभीरी बेंडच नदियों के किनारे पर स्थित है। मनोहर थाला दुर्ग जो है वो है परवन व काली खांड नदियों के संगम पर है। इसकी जो पीडीएफ है आपको आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग जो है वो चंबल नदी के किनारे है। अब अपन देख लेते हैं अभयारण्य, ठीक है। नदियों के किनारे कौन कौन से अभयारण्य हैं और इसके बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो अपन इसके बारे में भी नोट डाउन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी के किनारे, जवाहर सागर अभयारण्य चंबल नदी के किनारे, शेरगढ़ अभयारण्य परवन नदी, बस्सी अभयारण्य ओरई व बामनी का संगम स्थल, बेशरोडगढ़ चंबल व बामनी का संगम। और अपन देख लेते प्रमुख नगर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि नदियों के किनारे बसी हुई है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। वैसे चंबल नदी के किनारे पर जो है वो कोटा बचा हुआ है, ठीक है। जवाई पे सुमेरपुर पाली, बेंडस पे चित्तौड़गढ़, खारी पर आसिंद बिलवाड़ा, काली सिंध पर झालावाड़, पश्चिम बनास पर डीसा और लूनी नदी पर जो है वो बालोतरा बाड़मेर, ठीक है। साबरमती पर गांधीनगर। नेक्स्ट देख लेते हैं नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल, और यहाँ पर आपको सिर्फ 4 दिए हुए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विशेष ध्यान रखिएगा। बनास, मेनाल और बेंडच कहाँ पर होता है? बागोद भिलवाड़ा, ठीक है। माही जाखम और सोम बेणेश्वर डूंगरपुर, और यहाँ पर एक नाम याद रखना नया टापुरा, ठीक है। नया टापुरा जो है वो बेणेश्वर में है। बनास चंबल सीप जो है वो रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर, बनास डाई व खारी राजमहल टोक, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का उद्गम स्थल, और नदियों के उद्गम स्थल से जुड़े प्रश्न अगर राजस्थान के एग्जाम में नहीं आए तो संभव ही नहीं है, लगभग पूछा जाता है उद्गम स्थल के रिगार्डिंग। तो आप याद रखिएगा चंबल नदी जो है वो जानपाव की पहाड़ी और महू मध्य प्रदेश में, बनास नदी जो है वो खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ से, पार्वती नदी जो है विंध्याचल पर्वत एमपी से, काली सिंध नदी जो है वो वागली घाव देवास मध्य प्रदेश से, बाणगंगा नदी बैराट की पहाड़ियाँ जयपुर से, ठीक है। कोठारी नदी जो है दिवेर की पहाड़ी राजस्थान से, बेंडच नदी जो है वो है गोगुंदा की पहाड़ी, और गोगुंदा की पहाड़ी की बात की जाए तो उदयपुर में। मेज नदी जो है, ठीक है, मेज नदी मंडलगढ़ के पूर्व की पहाड़ियाँ बिलवाड़ा, और ये जो है वो चंबल की सहायक नदी है। खारी नदी विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, ठीक है, देवगढ़ राजस्थान में पड़ता है, यह बनास की सहायक नदी है।
मोरेल नदी के बारे में देख लेते हैं भैया। मोरेल नदी के उद्गम स्थल कहाँ पे है? चैनपुरा की पहाड़ी, बस्सी जयपुर, यह भी बनास की सहायक नदी है। बामणी नदी हरिपुर घाव की पहाड़ी, चित्तौड़गढ़, यह भी चंबल की सहायक नदी है। अब यहाँ पर जितनी भी नदियों की बात की है वो सारी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है, तो इसका भी ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ है? चंबल, बनास वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, साबरमती नदी है, माही नदी है, सोम नदी है, जाखम नदी है, इसका ध्यान रखना। उद्गम स्थल देख लेते हैं एक एक करके, चलिए। साबरमती का जो है वो पदराड़ा की पहाड़ियाँ, कोटला, उदयपुर या खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। माही नदी अमरोह पहाड़ियाँ, थार, मध्य प्रदेश, यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। सोम नदी बिचौमेड़ की पहाड़ी, खंबात की खाड़ी में, ठीक है। जाखम, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, खंबात की खाड़ी, ठीक है। ये कुछ नदियां हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी आसाम से। आंतरिक नदी, आंतरिक प्रवाह की नदियां जो है वो ये कुछ इस प्रकार से है। गग्गर नदी, काकनी नदी, कांतली नदी, साबी नदी। तो गग्गर नदी का उद्गम स्थल तो कालका एचपी है, शिमला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यह नदी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाती है। काकनी नदी कोठड़ी की पहाड़ियाँ, जैसलमेर, यह अपना जल भूज झील में लेकर जाती है, ठीक है। कांतली खंडेला की पहाड़ी, सीकर। साबी नदी सेवर की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर अपना अपवाद तंत्र से जुड़ा सारा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है वो आपको आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।